बकरे बकरियां भेड़ लू गर्मी की चपेट में आ गई हैं, तो अब क्या करें। बहुत इस तरह की जो गोट फार्मिंग, बकरों का व्यवसाय करने वाले जो या बकरों का पालन करते हैं या भेड़ों का पालन करते हैं, बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी भेड़ बकरियों में गर्मी लग गई है, लू की चपेट में आ गई है, जिसकी वजह से बकरियां खाना पीना नहीं कर रही हैं, मुंह फाड़ती रहती हैं, नाक से पानी भी आ रहा है, मुंह से पानी फेंक रही हैं, इस तरह की दिक्कतें हो गई हैं। साथ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है तो मुंह फाड़ करके सांस ले रही हैं, यानी क्रिटिकल स्टेज हो चुकी है। तो उस स्थिति में क्या डॉक्टरी ट्रीटमेंट या किस तरह का संपूर्ण इलाज से, जिस तरह से पिलाने की कोई दवा या उसे इंजेक्टेबल या कोई फ्लूइड, किस तरह से उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, आज की वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल से ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है, ताकि आपकी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो तो उससे बचाव के लिए तो आप इस पर जो वीडियो बनी हुई है वो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालन के साथ शेयर भी करते हैं, और वीडियो जिससे ही वीडियो पर आप आते हैं तो उसको लाइक कर दिया करें। लाइक करते ही मैं क्या आता है, मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ, अच्छी वीडियो लेकर के आता हूँ। तो देखो, जब भी यदि आपकी भेड़ बकरी में इस तरह की दिक्कतें हो जाती है तो जो क्रिटिकल स्टेज हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाना होता है, यानी इंजेक्टेबल आप इंजेक्शन लगाएंगे तभी आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं। इंजेक्शन भी बताऊँगा, साथ में आप अपनी भेड़ बकरियों में किस तरह से सपोर्ट थेरेपी के तौर पर कौन सी दवा का उपयोग भी आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, वह भी बताऊंगा। देखो, इंजेक्टेबल के तौर पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक तो सीपीएम इंजेक्शन, जो कैडिस्ट्रीन इंजेक्शन आता है, सीपीएम इंजेक्शन, जिसके अंदर क्लोरफेनिरमाइन साल्ट हो, ये इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 3 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन भेड़ बकरियों को ज़रूर लगवाना है, यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि भेड़ बकरियों में लेना है। तो ये इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी भेड़ बकरियों में। ये इंजेक्शन लगा दें, या जिन भेड़ बकरियों का वज़न ज़्यादा है, जैसे बकरे हैं जिनका वज़न 50-100 kg से ज़्यादा है, तो उन्हें आप 5 ml भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन यदि आपकी प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इनके साथ साथ क्या होता है कि बकरियों का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, लू की चपेट में आ चुकी होती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, वो लू के बचाव के लिए एक इंजेक्शन आता है, वेटाल्जिन इंजेक्शन, जो आता है वेटाल्जिन इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है एनाल्जिन। तो ये वेटाल्जिन इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में ज़रूर करवाना है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। अब इसकी डोज ये है कि जिन भेड़ बकरियों का वज़न 15 से 20 kg है तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग 1 ml करना है। ये 20 kg से ज़्यादा है तो आपको 2 ml करना है। इसी तरह से 30-40 kg से ज़्यादा है तो आपको 4 ml ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, यानी दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं अपनी भेड़ बकरियों में। लेकिन ये इंजेक्शन यदि बकरियां की लू की चपेट में आ गई, गर्मी में आ गई, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन के बिना उन भेड़ बकरियों को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। 2 ml से लेकर कम से कम आप 2 ml अडल्ट भेड़ बकरियाँ हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 ml ये इंजेक्शन ज़रूर लगाना। ये इंजेक्शन यदि आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट हैं तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि भेड़ बकरियों का बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर उड़ जाता है, तो उस स्थिति में इन टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कई इस तरह की जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वह भी साथ में लगाए जाते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का, जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि आपकी बकरियां चपेट में आ जाती हैं तो इसका उपयोग करें 2 ml से लेकर के 5 ml, बड़ी भेड़ बकरियां तो 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस, छोटी हैं तो 2 से 3 ml। लेकिन ये प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं, गाभिन बकरियाँ हैं, तो उन बकरियों को आपको ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन भेड़ बकरियों में नहीं लगाना है। आपको पता है कि वैसे भी ये स्ट्रेस ज़्यादा करता है यदि आपकी भेड़ बकरियाँ प्रेग्नेंट है। लेकिन यदि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, बकरियों की हालत ख़राब है, तो उस स्थिति में उसको कंट्रोल करने के लिए या फ्लूइड के साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के केस में आप NS का उपयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से नॉर्मल सेलाइन आती है NS, इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर आप ऑक्सी भी डाल सकते हैं। इसके अंदर वेटाल्जिन का भी आप उपयोग कर सकते हैं, इसी के अंदर डाल करके डायरेक्ट वेन में लगा दी जाती है नस में, जिससे कि भेड़ बकरियां जल्दी रिकवरी भेड़ बकरियां लेती हैं। यदि आपको जिस प्रकार से कई इस तरह के
हैं जहाँ पर यदि वेटेरिनेरियन उपलब्ध नहीं है तो IV नहीं लगाना आता है, तो वहाँ पर आपको जो इंजेक्शन है ये इंट्रामस्कुलर भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक फास्ट पोस्ट का इंजेक्शन भी अपनी भेड़ बकरियों में लगवाना है। जिस तरह से इंजेक्शन आता है टोनोफोस इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट है टोल्डिमफॉस सोडियम, तो ये टोनोफोस इंजेक्शन भी आप अपनी भेड़ बकरियों को 2 ml से लेकर के 5 ml, यानी वज़न कम है तो 2 ml, वज़न ज़्यादा है तो जिसका वज़न ज़्यादा का मतलब है कि जो 100 kg तक है, 50, 60, 70, 80 kg से ज़्यादा वज़न है जिन बकरों का, तो उस स्थिति में आप उन्हें 5 ml ये इंजेक्शन भी दोनों रूट से मांस में भी लगा सकते हैं, और इस इंजेक्शन को नस यानी खून में भी आप डायरेक्ट आप इस इंजेक्शन का उपयोग, टोनोफोस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करवा सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ रहता है, सुरक्षित इंजेक्शन है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करें। तो जो ये मैंने आपको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट बताया, ये ट्रीटमेंट यदि आपकी भेड़ बकरियां क्रिटिकल स्टेज में हो जाती हैं, ज़्यादा हालत यदि आपकी भेड़ बकरियों ख़राब हो जाती है, तो उस स्थिति में डॉक्टरी ट्रीटमेंट करवाया जाता है। ये संपूर्ण इलाज है। लेकिन यदि आपकी भेड़ बकरियां नॉर्मल है, किसी तरह की यदि नॉर्मल दिक्कत है, तो उस स्थिति में आप पैरासीटामोल टेबलेट है वह भी आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। जैसे हम लेते हैं पैरासीटामोल टेबलेट, वह 1 टेबलेट सुबह, 1 टेबलेट शाम दे करके उसको टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। साथ में आपको उसको जिस प्रकार से हीट स्ट्रेस व हीट स्ट्रोक को बचाने के लिए कुछ इस तरह के लिक्विड आते हैं, जिस तरह से रेस्टोबल आता है आयुर्वेद का, बहुत अच्छा है भेड़ बकरियों के लिए। एक रामबाण भी होता है, गर्मियों में आप अपनी भेड़ बकरियों को दें यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को इस तरह की बीमारियों से यदि बचाना है, जो कि मैंने कई वीडियो में बताया आपको कि यदि आपको कई तरह की दिक्कतों से बचाना है तो आप इस रेस्टोबल का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इसका उपयोग 15 ml से लेकर के 20 ml, जैसे बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं तो 20 ml सुबह, 20 ml आप शाम, लगातार आप अपनी भेड़ बकरियों को 5 से 10 दिन कंटिन्यूटी दें। पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, वैसे डायरेक्ट यदि आप ओरली देना चाहें तो भी दे सकते हैं। ये क्या करता है कि यदि आप जो इंजेक्टेबल लगवा रहे हैं इसके साथ में यदि आप इनका उपयोग कर रहे हैं रेस्टोबल का, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट भेड़ बकरियों में देखने को मिलता है, जल्दी रिकवरी लाता है। नुकसान किसी भी तरह का नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा आपकी भेड़ बकरियों में करता है। हम सावधानी ये रखनी है कि आप अपनी भेड़ बकरियों को जहाँ तक हो सकता है लू या गर्मी की चपेट में से बचाएं या बाहर जाने से रोकें। यदि आप कहीं पर चारागाह में लेकर के जाते हैं तो उस स्थिति में लेके जाएं, जैसे सुबह के समय है या शाम के समय, दोपहर के समय अपने पास रखें किसी में बाड़े में, ताकि आपकी भेड़ बकरियाँ लू से बच सकें। अन्यथा लू गर्मी की चपेट से बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। जो प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं उनका अबॉर्शन भी हो सकता है, यानी नुकसान ज़्यादा हो सकता है। और उनको आप समय समय पर दिन में 2 से 3 बार पानी पिलाएं। पानी के साथ नमक है, आंवले का चूर्ण है, वह मिक्स करके आप अपनी भेड़ बकरियों को दें ताकि इम्यूनिटी बढ़े और आपकी भेड़ बकरियों को स्ट्रेस से भी जाने से रोकें, टेम्परेचर भी कंट्रोल रहे, वह भी आप अपनी भेड़ बकरियों को करते रहें, जो कि मैं हर तरह की वीडियो में अब आपको बता रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियों को बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल पर ऐसे मिलते रहेंगे, जिस तरह की फील्ड में केस आते हैं उसी के अनुरूप आपको वीडियो मिलती है। थैंक्स, धन्यवाद।